पिछले सत्र में हमने अलग अलग कानूनी अनुपालनों के बारे में जाना। इस सत्र में हम एफपीओ को कारोबार चलाने के लिए जरूरी अलग अलग लाइसेंसों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सरला जी, इस सत्र में उन कारोबारी लाइसेंसों के बारे में जानना चाहता हूं जिनकी मेरे एफपीओ को आवश्यकता पड़ती है। एक एफपीओ कई तरह के कारोबार कर सकता है, जैसे इनपुट आपूर्ति, उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण या ट्रेडिंग आदि। कुछ एफपीओ को कुछ विशेष तरह के सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे ऑर्गेनिक उत्पाद और उचित व्यापार प्रमाणीकरण आदि। एफपीओ को कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे पहली जरूरत होगी पैन और टैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एवं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर की। ये दो नंबर किसी भी कारोबारी संस्थान के लिए अनिवार्य है। पैन और टैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी, राजस्व विभाग एवं वित्त मंत्रालय या एमसीए 21 पोर्टल के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। विनोद जी, किसी भी एफपीओ जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, उसे सामान्य करदाता की तरह रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के कारोबारी संस्थानों को सालाना 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कुछ खास तरह के कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर हाल में जरूरी है। अगर कोई कारोबारी संस्थान बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कारोबार करता है तो उसे जीएसटी कानून के तहत भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। कृषि इनपुट कारोबार से जुड़े एफपीओ को निम्नलिखित लाइसेंस रखना आवश्यक है, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशी और कीटनाशक। कीटनाशी और कीटनाशकों के लिए एफपीओ को डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज से लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम 2020 के तहत दिया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने कीटनाशक या उर्वरक का कारोबार करने के लिए कृषि, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में डिग्री होना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इसे उस राज्य सरकार के नियम कानूनों के अनुसार देखना होगा। जो एफपीओ कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल हैं, उन्हें ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए एफपीओ को एपीएमसी कानून के तहत क्षेत्र की कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी में आवेदन करना होगा। एपीएमसी को कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के तहत ये अधिकार मिले हुए हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस हासिल करने के बाद एफपीओ एपीएमसी मंडी लाइसेंस के जरिए से कृषि उपज की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जिन एफपीओ को कृषि वस्तुओं का भंडारण करने की आवश्यकता होती है या भंडारण गोदाम भवन बनाने की आवश्यकता होती है, उनके पास भंडारण गोदाम लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइसेंस राज्य भंडारण विभाग से लिया जा सकता है। इसके नियम हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। हर एफपीओ को अपने कारोबार में नाप तौल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उन्हें स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स लाइसेंस की जरूरत होती है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत उपभोक्ता मामलों का विभाग इसके लिए लाइसेंस जारी करता है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण या खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में शामिल एफपीओ के पास खाद्य प्रसंस्करण लाइसेंस होना आवश्यक है। ये लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI प्रदान करती है। एफपीओ जो ऑर्गेनिक उत्पाद से जुड़ा कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें अपने उत्पाद को सर्टिफाइड या प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। ऑर्गेनिक प्रमाणन ये साबित करने के लिए आवश्यक है कि आपकी उपज पूरी जैविक है। एफपीओ को इसके लिए प्राधिकृत एजेंसी से प्रमाणीकरण हासिल करना होगा। एफपीओ को इसके लिए रजिस्टर्ड करवाना होगा और प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों, एजेंसियों की सूची एपीईडीए साइट पर उपलब्ध है। एपीईडीए यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च निकाय है।
अब बात शॉप लाइसेंस की। अगर कोई एफपीओ अपने रजिस्टर्ड पते से कारोबार करता है तो किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज्यादातर एफपीओ कारोबार के लिए किराए से दुकान या जगह लेते हैं। ऐसी स्थिति में एफपीओ को इसे चलाने के लिए अपने राज्य के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लाइसेंस लेना जरूरी है। तो विनोद जी, मुझे लगता है कि अब आप अलग अलग लाइसेंस और प्रमाणीकरण करने वाली एजेंसियों के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। बहुत बढ़िया सरला जी, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। एफपीओ जिस तरह का कारोबार करती है, उन्हें उसके अनुसार संबंधित विभाग से लाइसेंस लेने की जरूरत है। इस सत्र में मैंने सीखा कि पैन, टिन और जीएसटी तो अनिवार्य है ही, साथ ही उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ट्रेडिंग और ऑर्गेनिक उत्पादन से संबंधित हर एक कारोबार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनमें विशेष लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लाइसेंस उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों में शामिल हैं इनपुट कारोबार के लिए कृषि विभाग, ट्रेडिंग के लिए एपीएमसी, भंडारण के लिए राज्य भंडारण विभाग, नापतौल के लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग, खाद्य प्रसंस्करण के लिए एफएसएसएआई, ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए एपीईडीए की वेबसाइट पर दी गई अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणीकरण और दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए नगर निकाय।